उत्तम वही बैठेगा। ध्रुव ने हाथ जोड़े, बोले छोटी माँ मैं क्यों नहीं बैठ सकता? बोले नहीं, तुम महाराजा की गोद में नहीं बैठ सकते। बोले अच्छा तो बताइए इस गोद में बैठने के लिए मुझे करना क्या होगा और क्यों नहीं बैठ सकता? बोले इसलिए नहीं बैठ सकते हो क्योंकि तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। हाँ, तुमने सुनीति के गर्भ से जन्म लिया है, तो उसके गर्भ से जन्म लेने के कारण और मेरे पुत्र ना होने के कारण तुम इसमें नहीं बैठ सकते, ये गद्दी तुम्हारे लिए नहीं है। तो मुझे करना क्या होगा? तो सुरुचि ने कहा कि जाओ और जाकर के तपसाराध्य पुरुषम, जाके तपस्या करो। किसकी? बोले भगवान की। भगवान की तपस्या करो। तपस्या करके जब भगवान प्रसन्न हो जाएं, वो आकर के कहें कि वर मांगो, तो फिर वर मांगना कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं। जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे फिर इस सिंहासन में बैठोगे। ध्रुव जी ने कहा मुझे मत तपस्या करनी पड़ेगी? बोले हाँ, गर्भ में आने के लिए? बोले हाँ, मतलब भगवान से भी बड़ा सुरुचि का गर्भ। ध्रुव जी बाल बुद्धि, रोते हुए महाराज वो अपने घर गए। सुनीति ने पूछा क्या हो गया? और महाराज किसी के पुत्र को कोई मार दे और मां शांत रह जाए, ऐसा हो सकता है? परंतु देखो सुनीति, ये सुनीति का अर्थ है। जैसे ही गए और बताया कि मुझे छोटी माँ ने मारा है, तो समझाने लगे कोई बात नहीं, वो बड़ी है, मार सकती हैं, वो भी तुम्हारी माँ है, उसको भी अधिकार है मारने का। अच्छा क्या कहा उन्होंने? बोले माँ उन्होंने कहा है मैं गद्दी पर बैठा हुआ था। बोले गद्दी में बैठना है तो जाओ तपस्या करो, तपस्या करोगे तब मैं अपनी पिता की गोद में बैठ सकता हूँ। तो सुनीति ने कहा कि यही तो मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम संसारी जो संसारिक पिता हैं उनके बारे में क्यों पूछते हो, परम पिता के बारे में पूछो। मैं भी तो यही कहती हूँ। और आज वही तुम्हारी माँ ने कह दिया। माँ ने क्या कहा? तपसाराध्य पुरुषम, तपस्या करो भगवान की, परंतु गर्भेणोदर वृद्धिता, गर्भ को मांगो। तो मैं ये कहती हूँ आधी बात मानो और आधी ना मानो। मतलब तपसाराध्य पुरुषम, सत्य बात है, जाओ भगवान की तपस्या करो, परंतु गर्भाधान नहीं मांगना है तुम्हें, उनके गर्भ के लिए नहीं, तुमको अपने कल्याण के लिए जाना है और जाकर के अपना कल्याण करो। तो मैं जंगल में जाऊंगा और जाकर के भजन करूंगा। बोले हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जंगल में जाके भजन कर लेना। अब तो ध्रुव जी के मन में वो बात छप गई। ध्रुव जी के मन में छपी, महाराज निकल गए जंगल और जंगल में चले गए। अब भगवान नारायण जी ने देखा कि छोटा सा बालक कोई जंगल में भ्रमण कर रहा है, तो नारायण नारायण करते आ गए। नारद जी ने कहा अरे भाई कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। नारद जी ने देखा कि इसके चेहरे पर क्षत्रिय तेज है। अच्छा कौन हो? परिचय दिया अपना। तो बोले कि अच्छा तुम जंगल में भजन करने जा रहे हो, क्यों? बोले मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ। बोले देखो भाई यहाँ बड़े बड़े संत मुनि ऋषि हजारों वर्ष से तपस्या करे, उनको तो भगवान मिले नहीं, और तुम छोटे से बालक यहाँ तपस्या करने आए? अरे कोई शेर मिल गया तो नाश्ता करके चला जाएगा, हाँ लौट जाओ। ये तपस्या कोई आसान चीज नहीं है, ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं। बोले महाराज देखो आप कौन हैं, आप अपना परिचय बताइए। बोले मैं नारद हूँ। बोले कैसे नारद हो? मेरी माँ ने कहा है कि नारद एक मुनि थे, वो जिसको मिल जाते हैं कन्फर्म भगवान उसको मिल ही जाते हैं, और आप मुझे लौटने के लिए कह रहे हैं। देखो मैं तो संकल्प लेके आया हूँ कि मैं भगवान को लेकर ही जाऊंगा, मैं भगवान के बिना जाऊंगा ही नहीं। अब आप मुझे भड़काइए मत, आप जाइए, मैं अपना मार्ग स्वयं ढूंढ लूंगा। नारद जी ने सोचा चेला पक्का है महाराज, हाँ गुरु दीक्षा दे देनी चाहिए ऐसी चेला को। बोले अच्छा भाई तू भजन करने जा रहा है, पर तू करेगा क्या? बोले वो तो मुझे पता ही नहीं है। तो बोले एक काम कर, मैं तुझे मंत्र देता हूँ, एक मंत्र ले ले, उस मंत्र का जप करना। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादशाक्षर मंत्र भगवान नारद जी ने ध्रुव को दे दिया। बोले एक काम करो, जाओ और जाकर के जंगल में बैठ करके इसी मंत्र का जप करो। ध्रुव जी गए और जाकर तपस्या करने लगे। यहाँ उत्तानपाद को जब पता चला कि मेरा पुत्र चला गया, तो असाध्यम नहीं वरोगे ना, रोने लगे महाराज, मैंने पत्नी के मोह में आकर के अपने पुत्र को त्याग दिया। रुदन करने लगे। नारद जी आए और बोले चिंता मत करो, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उसको ठिकाने लगा के आ रहा हूँ। मतलब बोले अब वो भगवान से मिलके ही आएगा, आप चिंता मत करो, आप तो अपना भजन करो महाराज। और पुत्र को महाराज पालना भी इसी तरह चाहिए, हर समय लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्तेषु 16 वर्षे पुत्र मित्र समाचरे।
ये पालने का लक्षण है। अर्थात लालयित पंचवर्षाणी, 5 वर्ष तक पुत्र को मारना नहीं चाहिए, डांटना नहीं चाहिए, प्यार से पालिए। 10 वर्षाणी ताड़ये, जब 10 वर्ष तक की उम्र में जाता है उस समय उसको डांटो, थोड़ा बहुत मार भी सकते हो, डांटो उसको, सिखाओ धर्म अधर्म की बात, शास्त्र की बात, हमारे सनातन धर्म क्या है, सिखाओ। इसके बाद प्राप्तेषु 16 वर्षे, जैसे 16 वर्ष पर हो जाता है तो पुत्र मित्र समाचरे, फिर पुत्र को मित्रवत समझ लेना चाहिए, उससे मित्र की तरह बात करनी चाहिए। हाँ, ये हमारे शास्त्रों में। तो ध्रुव जी तो भजन करने लगे और यहाँ उत्तानपाद जी अपना राज्य संभालने लगे। कहते हैं महाराज ध्रुव जी गए और जाकर के भजन करने लगे। पहला वर्ष, पहला महीना, 1 महीना ध्रुव जी ने जैसे ही वर्ष किया महाराज, तो ध्रुव जी पहले तो दोनों टाइम भोजन करते थे और दिन भर साधना में। जैसे ही 1 महीना बीता महाराज उन्होंने नियम बदल दिया, 1 टाइम भोजन करने लगे और दिन भर भजन और एक ही मंत्र। आइए हम भी थोड़ी देर इसी मंत्र का जप कर लें। इसके पश्चात, हाँ समय अभी है अपने पास, बोलो राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते